बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व मान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का आगाज़। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट लाजमी किया करें। तो जनाब ये देखिए चाय की देगची का क्या हाल हुआ है। कल रात में ये मैं अब वीडियो अपलोडिंग पर लगाकर वीडियो अपलोड कर रही थी। चाय मैंने शाम की चढ़ाई हुई थी और चूल्हे पर, और जब धुआं हो गया कमरे में और धुएं की स्मेल आई तो भागती हुई मैं किचन में आई और ये हाल हो चुका था हमारी देगची का। तो ये सब जल चुकी है, इससे पहले भी जल चुकी है ये एक दफ़ा। कभी कभी घर में पुरानी फालतू चीज़ें रखी हुई भी काम आ जाती हैं। यहाँ ये मेरे पास पैन था, सबसे पहले चाय का पैन यही था, इसमें एक डंडा लगा हुआ था, अब देखा ही होगा आप सब ने। तो वो टूट गया था तो मैंने इसको फेंका नहीं, और ये काम आ जाता है अंडे बॉयल करने के लिए, कोई भी थोड़ा सा पानी वानी गर्म करना हो या बच्चों के लिए नूडल्स बनाने हो तो ये काम आ जाता है। तो आज ये काम आ गया हमारी चाय के लिए। चाय आज हमने इसी में बनाई है क्योंकि हमारे पास कोई और छोटी देगची है नहीं। बस ये 3 ही देगचियाँ थीं, एक इरफान ने जला दी और एक ये टूट गई है और एक ये मुझसे जल चुकी है, लेकिन ये तो खैर धुल जाएगी। ये काफ़ी मोटा पैन है इसका। और जनाब नाश्ते में हमारे पास चाय और हम कर रहे हैं जी नाश्ता बन से। इरफान ऑफिस गए तो ये बन लेकर आए थे अपने लिए भी और मेरे लिए भी, तो उन्होंने तो नाश्ता कर लिया और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। अनायज़ा को उठाते हैं, उसके लिए बिस्किट ही लेकर आए थे। अनायज़ा सो रही है इस वक्त, तो चलते हैं जी नाश्ता करते हैं अंदर। तो जनाब आप तमाम बहन भाइयों का शुक्रिया जिन्होंने मेरी बहुत सारी हौसला अफजाई की। मैंने आपसे पूछा था कि मुझे बताएं कि क्या वॉइस ओवर कर मैं वीडियो बनाऊं या वैसे ही जैसे मैं बनाती थी वैसे बनाऊं। तो काफ़ी सारी बहनों ने और भाइयों ने भी यही कहा कि आपका जैसे दिल चाहे आप वैसे वीडियो बनाएं, और कुछ ने कहा कि आप जैसे बनाती थी वैसे ही बनाएं। तो मैंने सोचा कि चलो आज भी वॉइस ओवर करके बना लेते हैं। तो जी और एक कमेंट आया था मुझे, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप कौन से मोबाइल से वीडियो शूट करती हैं। तो जनाब मेरे पास कोई इतना हाई फाई मोबाइल नहीं है, इन्फिनिक्स हॉट 9 है मेरे पास, और वो भी काफ़ी पुराना हो गया है। तो उसकी क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क है और जिसमें पिक्चर जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं आती है। जैसे कि मैं और बहन भाइयों की वीडियोस देखती हूँ तो बहुत ही शार्प और बहुत ही क्लियर वीडियो, उनकी जो पिक्चर की जो विज़न होती है बहुत ही अच्छी होती है, पर मेरी इस तरह की नहीं होती। तो जी मुझे भी मोबाइल एक लाज़मी लेना है। ये मोबाइल तो हमने अपने यूज़ के लिए लिया था, मुझे नहीं पता था कि मैं फ़्यूचर में कभी यूट्यूबर बनूंगी, तो इस वजह से बस घर के यूज़ के लिए लिया था। लेकिन अब मुझे चाहिए कि एक अच्छा मोबाइल हो जो जिससे क्वालिटी पिक्चर की जो है वो बहुत ही अच्छी आए। और आप लोगों ने देखा होगा मेरा थंबनेल भी कोई इतना ख़ास नहीं होता, क्योंकि मैं जिस तरीके से भी थंबनेल लेना चाहूँ ना तो वो थंबनेल में वो बात ही नहीं आती, वो जो जैसी मुझे पिक्चर चाहिए वैसी नहीं आती। तो खैर वीडियो बनाने के लिए एक अच्छा मोबाइल, अच्छे कैमरे वाला मोबाइल तो लाजमी होना चाहिए आपके पास। और जी यहाँ मैं आ चुकी थी किचन में और देगची का हाल आप देख सकते हो, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है ये। इतना मैंने इसको चूल्हे पर रखा, काफ़ी देर तक रखा, जो इसकी साइडें थी वो जगह नहीं छोड़ रही थी, क्योंकि अगर आप वैसे कोई खाना वाना लग जाए या कोई भी चीज़ देगची में अगर लग जाए और अगर उसे चूल्हे पर रखा जाए तो फ़ौरन 2 से 3 मिनट में वो पापड़ी की तरह जो है ना वो बाहर आ जाता है। लेकिन ये मैंने काफ़ी देर इसको चूल्हे पर रखा, आड़ा टेढ़ा जैसे भी मुझे समझ आया मैंने उसको वैसे रख के देखा, लेकिन काफ़ी देर रखने के बाद भी जो है ये जो इसकी साइडें थी पत्ती वाली उन्होंने जगह नहीं छोड़ी। अच्छा जी यहाँ पर मैंने काफ़ी कोशिश की इसको छुरी से रगड़ने की और बहुत सारी चीज़ें मैंने यूज़ करी इसको साफ़ करने की, लेकिन ये बहुत ही टाइम ले गई करने के लिए। खैर कोई देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है, कितनी हद तक ये साफ़ होती है। और एक कमेंट ये भी आया था हमारी किसी बहन का कि आप जो है वो एडिटिंग
किस ऐप से करती हो। तो जी मेरी नज़र में जो है ना वो सबसे अच्छा और आसान जो है वो InShot है। InShot पर आसानी से एडिटिंग हो जाती है, लाइट हो ना हो इस पर हम आसानी से एडिटिंग कर लेते हैं। तो मैंने शुरू ही से ही जो है ये अपना एडिटिंग का ऐप InShot ही रखा हुआ है। तो अगर आप कोई और ऐप यूज़ करते हैं और वो अच्छा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या InShot से भी अच्छा कोई ऐप है। और KineMaster भी मैंने अपलोड किया था लेकिन वो मुझे यूज़ करना नहीं आया, या मैंने उसको समझने में थोड़ा सा वो कर दिया कि मुझे फिर InShot ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैं InShot पर ही अपनी एडिटिंग करती हूँ तमाम वीडियोज़ की। और जी यहाँ मैंने बहुत अच्छे से मांजने की कोशिश की। तो यहाँ मैंने जितना मुझसे हो सका उतनी मैंने देगची साफ़ कर ली थी। फिर नमाज़ ज़ोहर का टाइम हो गया था तो नमाज़ ज़ोहर अदा की। और यहाँ मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि काफ़ी सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं जो एक दूसरे की वीडियोस पर जाते हैं। हमारी प्यारी सी सिस्टर हैं जिनका ज़िक्र मैंने अपनी पिछली वीडियो में किया था, जिसमें उनके भाइयों ने और भाभियों ने उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया, उनको सरेआम मारा पीटा गया और बहुत ही यानी कि तज़लील की गई। ये खूनी रिश्ते हैं और इन लड़ाई झगड़ा हर घर में हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह किसी की तज़लील करना और बच्चों के सामने मारना पीटना, आज तो उनके बच्चे छोटे हैं लेकिन कल को जब बड़े होंगे तो यही वजह बनेगी नफ़रत की कि हमारी माँ के साथ उन्होंने क्या जुल्म किया। बच्चे कभी नहीं भूलते अपने माँ बाप के साथ हुआ जुल्म, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। अल्लाह पाक हिदायत दे ऐसे बदबख्तों को। और कलेजी इरफान लेकर आए थे तो मैंने कलेजी को थोड़ा सा और मज़ीद छोटा छोटा कर लिया है। और अब मैं इसको जो है ना, जब भी मैं कलेजी बनाती हूँ तो उसको अच्छे से धोकर और उसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट लगा देती हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के रख देंगे इसमें थोड़ी देर के लिए। इससे क्या होता है कि कलेजी में जो स्मेल आती है ना थोड़ी बहुत, वो नहीं आएगी। जितनी देर में मेरी प्याज कटेगी और थोड़ा सा कलेजी को रेस्ट मिल जाएगा तो मैं यहाँ प्याज छील लेती हूँ। और मुझे ज़्यादा शोरबे वाली नहीं पसंद और इरफान को भी नहीं अच्छी लगती और ज़ल्फ़ा को भी भुनी भुनी पसंद है, तो मैं ये आज बनाने वाली हूँ भुनी भुनी कलेजी। पिछले दिनों मेरे पास एक कमेंट आया था तो उन्होंने पूछा था कि आपकी तालीम कितनी है। तो जनाब मैंने इंटर किया हुआ है और इंटर मैंने जिन हालात में किया, पिछली ज़िंदगी में मेरे साथ क्या क्या हुआ वो सब मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। आप लोग भी जब सुनेंगे तो वाकई हैरान हो जाएंगे कि किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है। ये तो हमारे वो हालात हैं जो हम आपको दिखाते हैं, जो पिछली ज़िंदगी में हमारे वाक़यात गुज़रे हैं उनके बारे में भी अगर आप जानेंगे तो आपको और मज़ीद अच्छा लगेगा। क्योंकि जब हम एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं तो एक दूसरे के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मुझे भूलें ना, मुझे याद रखें। तो जब मेरी आप स्टोरी सुनेंगे ना पिछली वाली, तो वाकई मैं आपको हमेशा याद रहूँगी कि थी कोई एक ही ना। तो ये बातें होती हैं जो इंसान को इंसानों से करीब करती हैं। और जनाब इस तरह वॉइस ओवर करके वीडियो बनाना अच्छा लग रहा है। इस तरह क्या होता है कि आपसे बहुत सारी दिल की बातें शेयर हो सकती हैं। तो जी यहाँ हमारी कलेजी होने वाली है डन। और जैसे ही गल जाएगी तो मैं डाल दूँगी कसूरी मेथी। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। इसको मैंने थोड़ा सा चुनकर, जो इसमें मोटे मोटे वो होते हैं ना इसकी डंडियाँ, वो मैं निकाल देती हूँ और इसको अच्छे से धो लेती हूँ क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो एंड में वो डाल दूँगी। कलेजी हमारी हो चुकी है डन। गाइस मेरी दादी ने मुझे गिफ्ट दिया है, मैं इसको खोल रही हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो जनाब अनायज़ा की दादी ने अनायज़ा को गिफ्ट दिया है और छोटे छोटे से बर्तन हैं, फ्रिज है। भाई वाह क्या ज़बरदस्त ज़बरदस्त चीज़ें हैं। चूल्हा भी है। अब तो अनायज़ा कुकिंग करेगी, है ना अनायज़ा? चेयर्स भी हैं। वाह इतने सारे खिलौने हैं आपके पास, आपके पास इतने सारे खिलौने हैं। चेयर्स भी हैं। वाह इस पे हाथी राजा बैठता है। इसमें बच्चे बैठते हैं।
आगे आप बैठती हो? हाँ, बाबा भी बैठेंगे। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।